तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब आचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार और ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज ने क्रमशः श्लोक नंबर 185 और 186 में समझाए हैं। इन्हें आज हम समझेंगे। 185 श्लोक दोहराएंगे। प्रतिरूप व्यवहार स्तेन नियोगस्तदा दानम् राजविरोधातिक्रम हीनादिकमान करणे च असली में नकली मिला बेचे चोर को सहयोग दे लेना चुराया द्रव्य राज विरोध उल्लंघन करे कर माप तौल के साधनों में हीनता बहुलीकरण अस्तेय अणुव्रत के कहे अतिचार जान करो त्यजन। अस्तेय माने अचौर्य, अणुव्रत। स्तेय माने चोरी होता है, अस्तेय आ लगा दिया तो अचौर्य हो गया। कौन कौन से 5 अतिचार हैं आचौर्य अणुव्रत के? देखो, आचौर्य अणुव्रत में चोरी करने का स्थूल रूप से त्याग किया है अणुव्रती श्रावक ने, तो उसमें चोरी का दोष कैसे कैसे लग जाता है ये चीज इन अतिचारों में बताई जा रही है। पहला है प्रतिरूप व्यवहार। प्रतिरूप व्यवहार, प्रतिरूप का मतलब है असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना। व्यापार आदि कोई काम करता है, यहाँ बेचने से लिया है तो बेचने के अलावा कोई लेन देन अन्य प्रकार से भी होता है, किसी का कुछ लिया है वापस दे रहे हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो मूल बात क्या है इसमें? प्रतिरूप व्यवहार मतलब असली चीज में नकली चीज मिला देना या कीमती चीज में कम कीमत वाली चीज को मिला देना। जो चीजें दो मिक्स हो जाती हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया, कोई महंगा तेल या घी है उसमें सस्ता वाला तेल घी मिला दिया, या अन्य पाउडर वगैरह जो चीजें हो जाती हैं उनमें कोई अन्य चीज का पाउडर शेप में मिला दिया, इस प्रकार से मिलावट करना सब कुल मिला करके, इसे कहते हैं प्रतिरूप व्यवहार। और दूसरा है स्तेन नियोग, माने चोरी करने वालों की सहायता करना। देखो, चोरी करने का तो हमने त्याग कर दिया है, ऐसा कोई सोचे तो हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, ये दूसरा कोई चोरी कर रहा है तो इसमें हमें क्या दोष लगेगा, ऐसा सोच करके कोई उसको सहयोग करे चोरी करने वाले को, तो इसके आचौर्य व्रत में दोष लगेगा। फिर है तदाहिरता दान, कोई चोर चोरी करके धन कोई माल लेकर के आया तो चोरी का माल सस्ता मिल जाता है, कम कीमत में वो बेच जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बेच सकता है तो छिप के बेचता है, तो कम कीमत में बेच देता है किसी को। तो ऐसा चोरी करके कोई माल लाया है, हमें पता है कोई मतलब बाजार में अगर कोई 100 रुपया की चीज मिलती है, कोई कहे कि तुम 50 में ले लो, 60 में ले लो, तो क्यों देगा? कोई थोक में भी वो चीज 90 की आती है, फुटकर में 100 की बिकती है, तो 50-60 में कोई कैसे देगा? सहज में बात समझ में आती है कि इसमें कोई खोट है, तो वो माल चोरी का हो सकता है। जैसा जान के अंदाज तो ऐसा लग जाता है, फिर भी उसे कोई खरीद रहा है तो फिर उसे आचौर्य अणुव्रत में दोष लग रहा है। अगला है चौथा, राज विरोधातिक्रम, माने राज्य द्वारा आदेशित नियमों का उल्लंघन करना, ये कहलाता है राज विरोध अतिक्रम। माने जो कानून है, कानून के विरुद्ध कोई भी काम करना, जैसे कम नापना तोलना, नहीं ये नापना तोलना अलग आएगा। कानून के विरुद्ध मतलब कोई टैक्स वगैरह सरकार ने जो निर्धारित किए हैं, या कोई वस्तु इस प्रदेश में बेच सकते उसमें नहीं बेच सकते तो चोरी से यहाँ से वहां ले गए, या टैक्स की चोरी कर ली, टैक्स नहीं दिया, लिखा पढ़ी में कम ज्यादा लिख लिया, रसीद नहीं बनाई, रसीद नहीं दी, नहीं ली, इस तरह से उसमें राज्य के नियम के विरुद्ध
कोई काम किया तो वह राज विरोधातिक्रम नाम का अतिचार कहलाएगा। और पांचवा है हीनाधिक मान करने। हीनाधिक मान करने का मतलब नापने तोलने आदि के जो उपकरण है, तराजू कांटा वगैरह या मीटर है, लीटर है, जो भी है, तो उसे कम ज्यादा नाप के रखना। जब किसी से कोई चीज हम ले रहे हैं तो ज्यादा मिल जाए, हमें 1 किलो की जगह 1.25 किलो मिल जाए, और किसी को दे रहे हैं तो 1 किलो की जगह कुछ कम चीज चली जाए। इस तरह से बाट को छोटा बड़ा करके रखना, या अन्य प्रकार से डंडी हिलाना या चुंबक वगैरह लगा देना पल्ले में, इस तरह के कई तरीके से लोग करते हैं, तो वो चोरी का उसमें दोष लग रहा है, माने अतिचार, अचौर्य अणुव्रत में अतिचार हो रहा है। इस तरह से एते पंचास्तेय व्रतस्य, ये 5 अचौर्य व्रत के अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। प्रतिरूप व्यवहार स्तेन नियोगस्तदाहृता दानम राज विरोधातिक्रम हीनाधिक मान करणे च। और इसके बाद 186 नंबर में ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। श्लोक दोहराइए। स्मृतिभ्राभिनिवेशो नंग क्रीडान्य परिणयन करणम अपरिगृहीतेतरयोर गमने चेत्वरिकयो पंच हो तीव्र इच्छा विषय सेवन अनंग क्रीड़ा अन्य के करना विवाह विवाहिता अविवाहिता से नित रखे संबंध इत्वरिका गमन ब्रह्मचर्य अणुव्रत के कहे अतिचार 5 जिनेन्द्र ने ब्रह्मचर्य पावन इन तजे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार बताए गए। पहला स्मृतिभ्राभिनिवेशा, माने काम सेवन की अतिशय इच्छा रखना, माने बहुत तीव्र इच्छा रखना। और अनंग क्रीड़ा, योग्य अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों के साथ काम क्रीड़ा करना। तीसरा अन्य परिणयन करणम, दूसरे का विवाह करना। देखो, जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है वह गृहस्थ है, श्रावक है, तो अपने बेटा बेटी भाई बहन आदि का विवाह संबंध वो कर सकता है, करा सकता है, उसमें कोई दोष उसके लिए नहीं है। और अपने सगे बेटा बेटी भाई बहन आदि के अलावा किसी अन्य रिश्तेदार के या समाज के या पड़ोस के किसी अन्य के बेटा बेटी के विवाह आदि में वो सम्मिलित होता है या करता कराता है, अनुमोदना करता है, तो वह उसके लिए दोष का कारण है, अतिचार कहलाएगा। अन्य परिणयन करणम, दूसरे का विवाह करना कराना। और अपरिगृहीतेतरयो इत्वरिकयो, कुंवारी अथवा विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास गमने माने जाना, लेन देन आदि का व्यवहार करना। और ये ते ब्रह्मव्रतस्य, यह ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार बताए गए। श्लोक दोहराते हैं। स्मृतिभ्राभिनिवेशो नंग क्रीडान्य परिणयन करणम अपरिगृहीतेतरयोर गमने चेत्वरिकयो पंच। इस प्रकार आज आपने अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार समझ लिए और ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार समझ लिए। और इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान करते हैं।